हेलो ऑल। हेलो। आप सभी का आज के वर्कशॉप में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के हिसाब से ये जो स्विच वर्ड्स का वर्कशॉप है, आप लोगों के हिसाब से ये स्विच वर्ड्स क्या होते हैं? आप लोगों को क्या लगता है कि क्या चीज है ये स्विच वर्ड्स? पता नहीं है। कोई बता सकता है? सुनीता जी, आप बता सकते हो? वंदना जी, आप? स्विच वर्ड्स क्या हैं? हमारी रोज की जिंदगी में हमें ये किस तरीके से काम आते हैं और इनका क्या बेनिफिट है? एनी आइडिया? ठीक है। हेलो। प्लीज बस 5 मिनट और, थोड़े से लोग और कनेक्ट हो रहे हैं। अभी कनेक्ट हो रहे हैं। चलिए, आज का वर्कशॉप जो है हम वो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली देखिए, ये जो स्विच वर्ड्स है ये बहुत पुराने टाइम से चले आ रहे हैं। मतलब आप इन्हें वैदिक मंत्रास कह सकते हैं, जो पुराने टाइम पे, एंशियंट टाइम में लोग क्या करते थे, मंत्र पढ़ते थे। जैसे हम ओम गण गणपते नमः या कोई भी हम मंत्र, जैसे हाँ मृत्युंजय का जाप करते हैं या गणपति जी का जाप करते हैं या ओम नमः शिवाय बोलते हैं, उसी तरीके से आज के टाइम पे ये मॉडर्न मंत्रास हैं जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में यूज करके उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। बस ये है कि थोड़ा सा नजरिया चेंज हुआ है, वर्ड्स को स्पेल करने का तरीका चेंज हुआ है। ये हमारी रोज की प्रॉब्लम्स में हमें बहुत ही मदद करते हैं, बहुत हेल्पफुल है ये आजकल की लाइफ में। जैसे अगर किसी को हेल्थ इश्यूज है या उन्हें कोई और प्रॉब्लम है, बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं या किसी को अब्रॉड जाने के लिए सेटल होना है, फाइनेंस प्रॉब्लम है, किसी को मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, इस तरीके से बहुत सारी हमारी रोज की डेली लाइफ से जुड़ी चीजें हैं जिन्हें हम इन स्विच वर्ड्स के साथ मैनेज कर सकते हैं। बस करना ये है कि हमें पॉजिटिव वाइब्स अपने चारों तरफ क्रिएट करनी है, जिससे हम इन स्विच वर्ड्स को फॉलो करके हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सभी को मेरी आवाज आ रही है? यस, आ रही है, आ रही है। हाँ जी। तो इस तरीके से ये कुछ ऐसे स्विच वर्ड्स हैं जो हमें
बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। मतलब अभी आप मान लीजिए अगर हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या हमारे घर में पैसों की कोई तंगी आ रही है, हमें किसी तरीके से कोई नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, हम लोगों को कोई पॉजिटिव वे नहीं दिख रहा, किसी की मैरिड लाइफ अगर डिस्टर्ब है, किसी का अफेयर डिस्टर्ब है, या फाइनेंशियली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, कई लोगों के कई बार ऐसे होते हैं कि पैसे अटक जाते हैं, लोगों को अपने पैसे नहीं मिलते हैं, इस तरीके से ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारी डे टू डे लाइफ में। अगर हम इन मंत्रास को यूज करके करते हैं तो वो हमें बेनिफिट जरूर देते हैं। बस इसके लिए करना क्या होता है कि हमें जो पॉजिटिविटी रखनी चाहिए माइंड में उसे कंटिन्यू करना चाहिए। मान लीजिए आपने एक मैनिफेस्ट किया है कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, तो आपको अपने मन में वो एक विश्वास बना लेना है कि अगर मैं ये चीज को डेली रिपीट करता हूँ, स्विच वर्ड्स जो है ना वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज क्रिएट करते हैं, जो डायरेक्टली यूनिवर्स को ये मैसेज जाता है। हमारे आसपास एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो जाती है इससे, जिससे कि हमें हमारी चीजें और जो भी हम मैनिफेस्ट करते हैं वो फुलफिल करने में हमारी मदद करते हैं। जैसे कहते हैं ना, अगर सच्चे दिल से अगर आप कोई चीज को प्रार्थना करो तो पूरा कायनात आपकी मदद करने में आ जाती है। बस उसी तरीके से ये स्पिरिचुअल्स आपके लिए काम करते हैं जब हम इनको पॉजिटिवली यूज करते हैं। इनमें से आप सभी में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी स्विच वर्ड्स यूज कर रहे हैं और उनको काफी फर्क भी पड़ा है उन स्विच वर्ड्स को यूज करने से। वो हम लास्ट के 10 मिनट्स में उनसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि उन्हें कैसा लग रहा है ये स्विच वर्ड्स यूज करते हुए। देखिए, ये जो स्विच वर्ड्स है ना, आपको बेसिकली अपनी लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिखना होता है। स्विच वर्ड्स को हम सुबह शाम रात चैंट कर सकते हैं। इनको हमें बार बार अपने मन में दोहराना है। ये नहीं है कि आपको मंदिर में बैठकर जोर जोर से पढ़ना है, नहीं, आप अपने मन में उनको बार बार दोहरा सकते हैं। जैसे कि सपोज एक वर्ड लेती हूँ डिवाइन, तो आप उसको डिवाइन 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 इस तरीके से आपको वो बार बार चैंट करना होता है। इसी के साथ कुछ ऐसे वर्ड्स, हीलिंग नंबर्स होते हैं जिनको आप अपनी लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिख सकते हो, जो कि आपको आपकी हर प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाएगा। आप उन नंबर्स को अभी जैसे आपको ब्लू कलर के पेन से अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिख लेते हो और वो पूरा दिन आपके लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिखा रहता है। नेक्स्ट डे नहाते अगर मिट जाता है तो आप उसको दोबारा से लिख लीजिए। डेली इस तरीके से वो नंबर को आप अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिख लीजिए। कहीं पर भी लिख सकते हो, जैसे हाथ हो गया, स्टमक हो गया, थाइज हो गए, लेग्स हो गए, आप कहीं पर भी लिख सकते हो। बस ये है कि व्रिस्ट पे मत लिखिएगा। यहाँ पर यदि आप लिखते हो अपना नंबर तो वो बार बार हैंड वॉश करने में मिट सकता है। बहुत लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि हम अपने हाथ पे लिख ले क्या, लेकिन हाथ पे लिखने का ड्रॉबैक ये होता है कि जब आप हाथ धोने जाते हो, कोई काम करते हो, तो वो नंबर मिट जाएगा, आप उतनी बार फिर लिख नहीं पाओगे। बेटर है आप अपने आर्म पे लिख लीजिए, आप यहाँ पर लिख सकते हो, अपने किसी भी लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिख लीजिए। और उसी तरीके से जो चैंटिंग है, जो स्विच वर्ड्स हैं वो आपको चैंट करने हैं, और जो हीलिंग कोड्स हैं वो आपको अपनी लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिखने हैं। अभी मान लो एक एग्जांपल आपको बताती हूँ। रात को समझो कई लोग ऐसे होते हैं जिनको नींद नहीं आती है, तो उसके लिए हम जो स्विच वर्ड बताते हैं समझ लीजिए वो है ऑफ। आपको अपने मन में एक थॉट लेनी है कि मुझ, और ये जितने स्विच वर्ड्स है ना आपको प्रेजेंट टेंस में यूज करने हैं। जैसे मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरी तबीयत अब एकदम ठीक हो गई है, मेरी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है। ये कुछ ऐसे अफर्मेशंस हैं जो हमें बनाने पड़ते हैं प्रेजेंट टेंस को यूज करके। आज के वर्तमान टाइम में आपको वो यूज करना है। ये जो वर्कशॉप है ये स्पेशली हमने इसीलिए रखा है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जानते नहीं है कि स्विच वर्ड्स क्या होते हैं, और मैं उसी चीज पे आज एक ये वर्कशॉप लेकर आई हूँ ताकि आप सबको बता पाऊँ कि स्विच वर्ड्स क्या होते हैं और उनकी हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस होती है। आप अगर इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हो, आप लास्ट के 5-10 मिनट्स में अपने माइक्स ऑन करके जो भी आप क्वेश्चन पूछना चाहो आप लोग पूछ सकते हैं इसके बारे में, कि ये चीज किस तरीके से वर्क करेगी और आपको कितनी बार ये चैंट करना है। इस तरीके से
जब आप ये मेरा नेक्स्ट वर्कशॉप करोगे तो उसके अंदर मैं आपको प्रॉपर नोट्स दूंगी, उसके अंदर आपको बताया जाएगा कि कौन सी प्रॉब्लम के लिए कौन से स्विच वर्ड्स हैं। कई लोगों को स्किन प्रॉब्लम होती है, कईयों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, सीवियर हेडेक होता है। डायबिटीज के लिए आजकल डायबिटीज एक कॉमन बीमारी है जिसके लिए लोग बहुत परेशान रहते हैं। उसे हम चैंटिंग से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, इन सब चीजों से हम इन चीजों को ठीक कर सकते हैं। वाटर टेक्निक से हम जो भी हमारा एनर्जी सर्कल बनाते हैं, हम वाटर टेक्निक यूज करके उस चीज को ठीक कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को लगेगा हम रोज ये कैसे चैंट करते जाएं, भूल जाते हैं, नहीं याद रहता दिन भर। अभी अगर स्पेसिफिकली आप डायबिटीज को लेकर या किसी चीज को लेकर अगर आप सोचते हो तो आप क्या कर सकते हो, पानी को चार्ज कर सकते हो। अभी ऐसा होता है कि बच्चे छोटे हैं, बच्चे नहीं कर पाते, तो उनके लिए उनके पेरेंट्स, मदर्स, कोई भी कर सकता है उनके लिए। अब मान लो मेरी बेटी है, अगर वो नहीं करती तो मैं उसके लिए चैंट कर सकती हूँ। आप उनके कपड़ों के ऊपर उनके नंबर्स लिख सकते हो, उनके हीलिंग कोड्स, स्विच वर्ड्स लिख सकते हो, जिससे कि बच्चों को उसका असर मिलेगा, क्योंकि आपने उस पर वर्क किया है, आपने स्विच वर्ड्स को लिख दिया है। अब जिस तरीके से पानी है, पानी को हम एक सर्कल बनाकर पेपर के ऊपर उसको लेमिनेट कर ले या उसको प्लास्टिक की थैली में डालकर रख दें वो टेबल पे, और उसके ऊपर पानी की बोतल पे हम लिख दें कि जो भी हमारा स्विच वर्ड है, चाहे वो डायबिटीज से रिलेटेड है, चाहे नींद आने से है, चाहे हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंस से है, तो हम उस पर बॉटल पर मार्कर से लिखकर रख सकते हैं। और जितनी बार आप वो पानी पिएंगे, आप लोगों को उसकी एनर्जी मिलेगी और पॉजिटिविटी आपके अंदर जाएगी। तो डेफिनेटली आपको ये चीजों का असर दिखेगा। मिनिमम 45 डेज आप कंटिन्यू ये करोगे तो आपको इसका इफेक्ट दिखेगा। आप लोगों को समझ आएगा कि किस तरीके से मंत्रास जो है, ये स्विच वर्ड्स जो हैं, आप लोगों की लाइफ को चेंज कर रहे हैं। देखते ही देखते आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा। अभी तक जो मैंने बताया, क्या आप लोग उससे रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं? आप लोगों को कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, कोई कुछ पूछना चाहता है? हेलो नेहा जी, आप बताइए। हेलो। हाँ जी, बताइए। हाँ, जो रेमेडी मुझे दी गई थी 3 दिन हो गए मैं यूज कर रही हूँ, मुझे तो 10% पॉजिटिव रिजल्ट 3 दिन में मिला है। अभी ओके आज 4th डे है, अभी तक किया नहीं है, वो भी मैं शाम को करूंगी। मेरे ओके बच्चे की पढ़ाई के लिए था वो। ओके तो 11 डेज का कुछ था वो रेमेडी, लेट्स सी अभी आज 4th डे है। 10% मुझे पॉजिटिव रिजल्ट तो आया है 3 दिन में। ओके गुड। देखिए, ये इसी तरीके से है, अगर हम पूरी पॉजिटिव वाइब्स रखकर ये चीज को स्टार्ट करते हैं। अभी जैसे नेहा जी को विद इन 3 डेज उनको रिजल्ट आना शुरू हो गया। इसी तरीके से अगर हम एक पल के लिए भी अगर हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट आती है कि हाँ पता नहीं ये चीज वर्क करेगी कि नहीं करेगी, मुझे ये कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, तो आप समझिए एक तरीके से ये यूनिवर्स को मैसेज नहीं पहुंच पाता। वो यूनिवर्स जो पूरी कायनात है वो भी कंफ्यूज हो जाती है कि मुझे ये चीज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इसलिए आपको अपने मन में हर एक बात के लिए पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। अपने आसपास एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है जब हम ये चीज सोचते हैं। मान लीजिए मैंने सोचा है कि मुझे अचानक पैसों की जरूरत पड़ गई है और कहीं से मुझे हेल्प नहीं मिल रही है, तो कुछ ऐसे स्विच वर्ड्स है जिनको चैंट करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और कहीं ना कहीं से हो सकता है आपको कोई मदद मिल जाए। कोई आपके रिलेटिव्स आपको मदद कर दे या कोई ऐसा रास्ता मिल जाए आपको जिससे कि आपकी पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। किसी की मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब है, आपस में हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस खराब है, अगर उनमें झगड़ा होता है तो वो लोग
स्विच वर्ड्स यूज करके अपनी मैरिड लाइफ को ठीक कर सकते हैं, अपनी डिस्टर्ब लाइफ को हैप्पी मैरिड लाइफ बना सकते हैं। बस ये है कि आपको कुछ वर्ड्स को रेगुलर चैंट करना है। अब मैं आपको एक दो एग्जांपल्स देती हूँ जिनसे आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरीके से ये स्विच वर्ड्स होते हैं। एक तो मैंने आपको बता ही दिया, अगर किसी को नींद की प्रॉब्लम है तो वो रात को सोने से पहले बस अपने मन में ये मान ले कि मुझे ना बहुत अच्छी नींद आ रही है, ये अपने मन में बोलकर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इसके अंदर होती है वो है भगवान का शुक्रिया करना। ग्रैटिट्यूड होना आपके हर अफर्मेशन में, आपके हर सेंटेंस में बहुत जरूरी है। मतलब आपको भगवान को शुक्रिया करना है, कह दीजिए थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। भगवान, अगर आप हिंदी में बोलना चाहते हैं आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, मुझे अच्छी नींद आ रही है। इस तरीके से अपने मन में अफर्मेशन ले लीजिए। और सोने से पहले जो स्विच वर्ड है वो है ऑफ। आपको कंटिन्यू ऑफ 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 इस तरीके से बोलते जाना है और देखिए आपको जो नींद ना आने की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ये रेमेडी मैंने बहुत से लोगों को दी है और उनमें से काफी लोगों के पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं कि उनको फर्क पड़ रहा है, उन्हें रात को नींद अब अच्छी आती है। फॉर एग्जाम्पल दूसरी चीज, कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम होती है, कॉन्फिडेंस लो होता है। सपोज आज बच्चे होते हैं, हम एग्जाम्स के टाइम पे बच्चों को डर लगता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है, या स्टेज फियर होता है उन लोगों को, कई बच्चों को एग्जाम फियर्स होती है। तो जिनके लिए कॉन्फिडेंस लो है, हम उनके लिए अपने मन में ये चीज बोल सकते हैं कि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो गया है। ये आपकी एक पॉजिटिव अफर्मेशन बन जाती है प्रेजेंट टेंस में। फिर आप उसके लिए यूज करेंगे स्विच वर्ड जो अप। आपको कंटिन्यू अप 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 इस तरीके से चैंट करते जाना है, तो आपको लगेगा वाकई में कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इतना बढ़ गया है कि आपको कोई भी चीज करने में बिल्कुल भी झिझक नहीं आएगी। आप 100 लोगों के बीच में खड़े होके भी इतनी कॉन्फिडेंटली ये सारी चीजें कर लोगे। आप लोगों में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप से बनने लगेगा। बस आपको पॉजिटिव रहकर आप इस तरीके से वर्ड्स को चैंट करते जाना है। ये हमारे स्विच वर्ड्स हैं, इस तरीके से हम इनको यूज करते हैं। इसी तरीके से हीलिंग नंबर्स भी हैं। जैसे मान लीजिए अगर पैसों के लिए मैं कहूँ तो पैसों के लिए हम बोल सकते हैं कि हमारा जो नंबर है वो है हीलिंग कोड जो है 520। आपको 520 अपने हाथ पे लिख लेना है और एक एनर्जी सर्कल उसके आसपास ड्रॉ कर लीजिए। बस ये है कि वो एनर्जी सर्कल किस तरीके से यूज करना है वो आपको पता होना चाहिए। वो एनर्जी सर्कल के साथ साथ आप 520 जब लिख लेते हैं तो वो आपको एक तरीके से पॉजिटिव वाइब्स देना शुरू कर देता है और आपकी जो आर्थिक प्रॉब्लम है, जो भी पैसों से रिलेटेड दिक्कत है, वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाती है। उसी के साथ आपको चैंट करना है काउंट वर्ड। काउंट वर्ड, काउंट आपको डेली चैंट करना है, काउंट काउंट काउंट। इस तरीके से जब हम डेली मिनिमम ये 45 डेज आपको करना है, जिससे आपको बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगेगा। वैसे तो 2-4 दिनों में ही इसका असर दिखने लग जाता है, बट कई बार ऐसा होता है ना कि किसी चीज के लिए सपोज हमारी कोई मांग ऐसी होती है जिसे पूरा होने में टाइम लगता है। बिकॉज ये देखिए, ये कोई जादू नहीं है कि आज मैंने मांग लिया मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए और शाम को मेरे टेबल पे बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। नहीं, इसके लिए आपके मन में आपको विश्वास रखना है कि जो भी चीज हम प्रभु से मांग रहे हैं वो हमें दे रहे हैं, हमारी हर इच्छा पूरी हो रही है। इस तरीके से आपको अपनी ये चैंटिंग और पॉजिटिव वाइब्स कंटिन्यू रखनी है, जिससे आपको मदद मिलेगी। अभी स्किन प्रॉब्लम होती है लोगों को, स्किन प्रॉब्लम बहुत तरीके की होती है। लोगों को रैशेस हो जाते हैं, इचिंग होती है, स्किन पर दाग हो जाते हैं, पिगमेंटेशन होती है, पिंपल्स होते हैं, बहुत सारे स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं। तो उनके लिए भी स्पेशल स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स होते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे स्विच वर्ड्स और बहुत सारे हीलिंग कोड्स हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जैसे मैंने आपको पानी का बताया, पानी भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। मिरर टेक्निक है, ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है।
आपको जो भी मैनिफेस्ट करना है आप इन चीजों के द्वारा अपनी हर इच्छा को पूरा कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपकी जो भी विश हो वो अननेसेसरी की या कोई ऐसी डिमांड ना हो जो भगवान भी पूरी ना कर सके। मतलब ये नहीं है कि आज हम कह दें कि मुझे अभी के अभी लंदन जाना है, नहीं, तुरंत तो कुछ भी नहीं होता, हर चीज के लिए समय लगता है। आप उस चीज पर विश्वास रख के बस चैंटिंग करते जाइए, फिर आप देखिए कि आपका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाता है। आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं? मेरा जो नेक्स्ट सेशन है वो मैं नेक्स्ट वीक रखूंगी, उसी के अंदर फिर हम आगे के हीलिंग कोड्स और स्विच वर्ड्स के ऊपर बात करेंगे। जो भी ज्वाइन करना चाहेगा, ये ग्रुप मेरा खुला रहेगा, ऑन रहेगा ये ग्रुप। आप इस ग्रुप पर अपने मैसेजेस डालकर आप जो चाहे वो पूछ सकते हैं। हाँ जी निधि जी, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हाँ हूँ। जी, पूछिए। एक तो जो आपने ये 2-3 स्विच बोर्ड बनाए हैं, हम क्या 2-3 इकट्ठे हम चैंट कर सकते हैं या लिख सकते हैं? मिनिमम आप 3 स्विच वर्ड्स मैम एक साथ का चैंट कर सकते हो, लिख सकते हो। क्योंकि देखिए अगर हम एक साथ बहुत सारे डिमांड्स भगवान से करेंगे तो उन्हें भी समझ नहीं आएगा। आपको एक सपोज आपको 4-5 चीजें चाहिए, आप अपने मन में पहले ना 3 ऐसी विशेष ले लीजिए जो आपके लिए ज्यादा जरूरी है, जो फर्स्ट प्रायोरिटी है आपके लिए। आप उस चीज को पहले अपने दिमाग में रख के आप उस चीज के लिए कर सकते हो। एट अ टाइम 3। ठीक है मैम। और मैम कॉन्स्टिपेशन के लिए आप कुछ बताएंगे स्विच वर्ड? हाँ जी, उसके लिए भी है, हर एक चीज के लिए देखिए स्विच वर्ड्स है। कॉन्स्टिपेशन के लिए है, डायबिटीज के लिए है, हेल्थ इश्यूज के लिए है, हमारी आंखों की प्रॉब्लम के लिए। अभी जैसे हम सभी को चश्मा लगा हुआ है, लेकिन कई लोगों को ऐसा होता है कि उनकी आंखों में ड्राइनेस हो जाती है, आंखों में रेडनेस आ जाती है, पानी बहुत निकलता है। इस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए हम अपने स्विच वर्ड्स जो हैं वो यूज कर सकते हैं और उन प्रॉब्लम से ठीक हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शादी जल्दी नहीं होती है, तो हम शादी के लिए भी एक स्विच वर्ड है जो चैंट करने से शादी जल्दी हो जाती है। शादी में मीन्स आप कह लीजिए, मान लो बहुत बार रिश्ते आ जाते हैं और शादी नहीं हो पा रही है, किसी ना किसी वजह से अड़चन आ जाती है, लेकिन हम वो जान नहीं पाते हैं कि क्यों हमारे साथ ऐसे हो रहा है। तो आप वो स्विच वर्ड यूज करके अपनी वो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ जी निधि जी, हाँ जी, ये इसका डायबिटीज का स्विच वर्ड बताओगे कि उसके लिए कुछ? हाँ जी मैम, डायबिटीज के लिए भी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए है। मेरा जो नेक्स्ट सेशन है उसके अंदर आपको कंप्लीट आपकी हर एक प्रॉब्लम के लिए आपको स्विच वर्ड मिलेगा। जिस तरीके से हम मेरे प्रॉपर नोट्स हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, उससे आप लोगों को आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा मैम। लड़कियों को पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए भी हम स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं जिससे उनकी पीसीओडी की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। डायबिटीज के लिए भी नंबर्स है जो हम यूज कर सकते हैं। डायबिटीज के लिए एक स्विच वर्ड ऐसा है जो आप यूज कर सकते हो, जैसे कि टाइनी कंट्रोल शुगर लेवल। ये हमारा स्विच वर्ड डायबिटीज के लिए है। हम इस तरीके से जब रोज इसको चैंट करते हैं, आप इसको एक पेपर पे लिखकर अपनी पानी की बोतल पर भी लगा सकते हो। आप चाहे तो लिख सकते हैं टाइनी कंट्रोल शुगर लेवल। ये हमारा डायबिटीज के लिए एक ऐसा स्विच वर्ड है जिसे चैंट करने से और या पानी चार्ज करके पानी पीने से आप अपनी शुगर लेवल धीरे 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 कंट्रोल में ला सकते हैं। और कोई क्वेश्चन मैम? वंदना जी, आप कुछ पूछना चाहते मैम हो? ये जो हाँ, ये जो आप चैंट बता रहे हो, चैंटिंग करनी कितने टाइम करनी है, कितनी बार करनी है, मतलब एक वर्ड को चैंट? देखिए वैसे तो ये चैंटिंग की कोई लिमिट नहीं है। आप
15 बार, 50 बार, जैसे आपको दिन भर में जितनी बार आप चैंट कर सके, बट मिनिमम 21 टाइम्स तो एक टाइम पे कर ही लीजिए। मतलब मान लो आप दिन में 3 बार चैंट कर लो, सुबह, दोपहर, शाम। रात को सोते समय भी कर सकते हो, सुबह उठते भी कर सकते हो। जितनी ज्यादा बार आप करोगे उतने ज्यादा बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। मिनिमम 21 टाइम्स तो आपको ये करना ही करना है। और ये भी है कि आपको 45 डेज तक आपको ये करना है। उसके बाद आप रेगुलर कैसे भी कर लीजिए। एक कई बार ऐसे होता है कि सपोज आपने कोई मैनिफेस्ट किया है और वो 45 डेज में पूरा भी हो गया है आपका, उसके बाद आप दूसरी मैनिफेस्ट करके दोबारा से उस किसी और विश के लिए चैंट कर सकते हो। एक साथ आप 3 मैनिफेस्ट एक साथ कर सकते हो। बस ये है कि उस मैनिफेस्ट में ग्रेटिट्यूड होना बहुत जरूरी है। भगवान के लिए शुक्रिया करना ना भूले। ये एक चीज ऐसी है जो जरूर हमारे सेंटेंस में होनी चाहिए। अभी मान लीजिए मैंने अफर्मेशन बनाया है, मैं बहुत खुश हूँ, तो उसके अंदर भगवान का शुक्रिया पहले करना है। थैंक यू गॉड, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। इस तरीके से कोई भी एक चीज आप अपने मन में सोच लीजिए जिससे भी रिलेटेड है। सपोज मान लीजिए जैसे नेहा जी ने बताया कि उनका बेटा पढ़ाई नहीं कर रहा था, अब करने लग गया है, तो आपको उसके लिए क्या करना है, अपने मन में सोचना है ये चीज कि हाँ मेरा बेटा अभी पढ़ाई में बहुत अच्छा हो गया है, बहुत अच्छे उसके नंबर आ रहे हैं, उसकी परसेंटेज भी बहुत अच्छी आई है। मतलब पॉजिटिव वे में प्रेजेंट टेंस में सोचना है, तो आपका वो वर्क करता है। हाँ, ये जो हम चैंटिंग करेंगे या जो भी हम स्विच वर्ड लेते हैं, किसी और के लिए भी कर सकते हैं या खुद के लिए कर सकते हैं खाली? नहीं, आप दूसरों के लिए भी कर सकते हो। सपोज आपको अपनी बेटी के लिए करना है या आपके हस्बैंड के लिए करना है, मान लीजिए। जरूरी नहीं है कि चैंटिंग हर कोई करता है। सपोज आपको इंटरेस्ट है, आप कर रहे हो, आपके हस्बैंड नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने हस्बैंड के लिए भी चैंट कर सकते हो। आपको अपने मन में फिर उस समय ये बोलना है कि मैं ये जो चैंटिंग है, ये जो स्विच वर्ड है, ये मैं अपने हस्बैंड के लिए इस कारण यूज कर रही हूँ। उनका बिजनेस अच्छा हो जाए, उनकी हेल्थ अच्छी हो जाए। जो भी अफर्मेशन है वो आप अपने मन में सोच लीजिए और अपने हस्बैंड के लिए आप उसको यूज कर सकते हो। उसका एक और तरीका है दूसरों के लिए यूज करने के लिए। जो भी स्विच वर्ड है, मान लीजिए अभी ऑफ स्विच वर्ड मैंने आपको बताया, या हेल्थ के लिए हम यूज करते हैं कुंजिता पदम शरणम। इस तरीके से जो भी स्विच वर्ड है आप पेपर पे लिख के उनके जैसे ड्रेस है यहाँ पे कॉलर पे अंदर की साइड में आप लगा दीजिए, स्टेपल कर दीजिए या टेप से लगा दीजिए, या मार्कर पेन से हीलिंग कोड लिख सकते हो। ये जो शर्ट्स के कफलिंग्स होते हैं यहाँ पर आप लिख सकते हो किसी और के लिए, या उनके लिए पानी की बोतल पर आप लिख के रख सकते हो जिससे कि वो पानी पिएंगे तो उसकी सारी एनर्जी उनको मिलेगी। पानी जो है बहुत जल्दी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। जब हम कोई भी स्विच वर्ड उसके ऊपर लिखकर, कोई भी हीलिंग कोड लिखकर उसके ऊपर लगाते हैं तो वो तुरंत एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से हम दूसरों के लिए भी चैंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि मैम बच्चे एक बहुत क्वेश्चन और है। हाँ जी, हाँ जी, जैसे जिस पेपर पर एनर्जी सर्कल बनाते हैं, हाँ जी, अगर हमने कहीं पे एनर्जी सर्कल या किसी पेपर पर हमने कोई हीलिंग वर्ड लिखे हैं, वो हाँ जी। पेपर फट जाए, फिर उसको क्या करें, कैसे उसको डिस्पोज करें, उसको डिस्पोज कैसे करना है? उसको आप जला सकते हो, टेयर करके फ्लश आउट कर सकते हो, पानी में डाल सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोबारा से आप बना लीजिए एनर्जी सर्कल और दोबारा से पेपर पे लिख के आप उसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एनर्जी सर्कल कुछ तरीका है उसका बनाने का? हाँ जी मैम। एनर्जी सर्कल कैसे बनेगा? एनर्जी सर्कल कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको एक मान लीजिए ये एक आपका पेपर है, इसके ऊपर बस आपको इस तरीके से एक सर्कल क्रिएट करना है। बस ये है कि ये जो सर्कल बनाया है इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो ये बाउंड्री को टच नहीं होना चाहिए। मान लीजिए मैंने इसमें नंबर लिखा है 520 और उसके नीचे मैंने स्विच वर्ड लिखा है काउंट।
ये जो स्विच वर्ड और हीलिंग कोड है, दिखाई दे रहा है आप सबको? ये जो स्विच वर्ड और हीलिंग कोड है, इस तरीके से हमें एनर्जी सर्कल के अंदर लिखना है। और एक चीज, ये जो स्विच वर्ड्स हैं, हमें ये सारे स्विच वर्ड्स कैपिटल लेटर में यूज करने हैं जब हम इनको लिखते हैं। अभी मैंने काउंट लिखा है तो सभी इनिशियल्स उसके कैपिटल हैं, COU